नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और जी सुबह का टाइम है, ये बच्चे स्कूल चले गए हैं और मम्मी की तबीयत हो रही है ख़राब। मम्मी को वो हो जाता है जैसे पित्त उछलता है, तो पित्त तो है नहीं, वो तो कुछ जैसे बूरा वग़ैरह खा लेते हैं घी डाल के, तो झड़वा लेते हैं तो तब ठीक हो जाता है। तो इनको होता रहता है ये। और देखो कैसे खुजारी हैं, ऐसे पूरे शरीर पे खुजली होती रहती है और मोटे-मोटे खूब मोटे-मोटे धब्बड़ पड़ जाते हैं। तेल-वेल लगाया, पता नहीं अचानक ही हो जाता है, पता नहीं 5-6 साल हो गए और बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर इसके मतलब होने के बाद 2-3 घंटे तक रहता है, 2-3 घंटे तक लगातार पूरे शरीर पे खुजली होती रहती है और ऐसे पागल सी हो जाती है। बस खुजाते-खुजाते हम भी कभी तेल लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं। और दवाइयाँ भी इतनी खा ली, बहुत ज़्यादा खा ली दवाइयाँ भी, जहाँ भी कोई बताता है वहीं से ही दिखाते हैं, पर आराम नहीं होता। ऐसे मतलब होए ना तो 3-4 महीने या 5-6 महीने ना होए, और हो जाए तो लगातार होता रहे। तो ये सुबह ही सुबह हो गया और बस बहुत खुजली हो रही है इनको, पूरे उसमें शरीर में हो जाती है मोटे-मोटे, मुँह पे भी खूब मोटे-मोटे धब्बड़ पड़ जाते हैं और पूरे शरीर पे खूब मोटे-मोटे। और इधर बस मैंने आलू उबाले थे चूल्हे पे, और फिर मैंने सोचा मैं कहा चलो सब्ज़ी भी चूल्हे पे ही छोंक दूँगी। तो मैंने आलू गाजर की सब्ज़ी छोंक दी थी और देखो मम्मी मतलब खुजली तो बंद हो गई है, फिर ऐसे ही मतलब 3-4 घंटे तक लगातार ऐसे ही होता रहता है। तो मम्मी का बीपी लो हो जाता है और जैसे बुखार जैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो मम्मी को अब ठंड लग रही है और अब रज़ाई ओढ़ के पड़ गई हैं ये। और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, देखो रज़ाई और उसके ऊपर एक चादर भी डाली हुई। और जी बस मैं लगा रही हूँ इधर झाड़ू। और दुख भी बहुत होता है इनकी ऐसी हालत देख के, पर क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। दवाई खिला सकते हैं, देखो दवाई भी इतनी खा ली, अब खा के इन्होंने मना ही कर दी कि अब मैं नहीं खाऊंगी दवाई। 5-6 साल हो गए दवाई खाते खाते, और अब बस मैं नहीं खाऊंगी दवाई, जो होगा देखा जाएगा। और अभी बीच से में मतलब कितने ही दिन हो गए थे, तो हुआ था नहीं इनको, पता नहीं अचानक से क्या चीज़ नुकसान देती है इनको क्या नहीं, एकदम से ही हो जाता है ऐसे और बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जी बस सब्जी वब्जी बन गई थी और मैंने उसको रिता के रख दिया है। और इधर मैं रख रही हूँ पापा जी के लिए पानी। और ये है जो इसमें आग पड़ी थी वो मैंने उसमें डाल दी, चूल्हे उसमें हारी में डाल दी। और जो ये है राख, ये वहाँ पे हारे में इकट्ठी कर रहे हैं उसमें बरसी में डालने के लिए। तो जी ये राख है जो मैं वहाँ पे, गरम है तो इसमें वैसे तो एक कट्टा भी रखा हुआ है मम्मी ने वहाँ पे, पर कट्टे में गरम गरम डाल लेंगे तो वो कट्टा जल जाएगा, तो इसलिए मैं जो गरम होती है उसको हारे में डाल देती हूँ। और जो ठंडी हो रखी होती है जैसे हारी में से निकालते हैं, वो उस कट्टे में डाल देती हूँ। तो जी बस मैं उधर से झाड़ू लगा के आ गई थी लेके, और मम्मी का तो है ही, मम्मी लेटी हुई है। बस उनका ये है कि उनको जब लगेगा कि थोड़ा सा आराम है तो एकदम से उठ जाती हैं वे, ये नहीं कि पड़ी रहती हैं। और जैसे बुखार वुखार भी होता है ना तो दवाई लेके एकदम काम करने लग जाती हैं। तो अभी बस लेटी हुई हैं वे, और ऐसी मतलब उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि देख के बहुत ज़्यादा वो होता है, दुख होता है, पर कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो जी बस झाड़ू वाड़ू लग गई थी मेरी। और गाय वाय को तो नहलाना ही नहीं होता, अभी 3-4 दिन में नहलाते हैं। तो जी बस इधर लगा रही हूँ मैं इस पे चूल्हे पे पोछा लगा रही हूँ, और फिर यहाँ पे भी पोछा लगाती हूँ मैं जैसे। तो जी देखो मम्मी को थोड़ा आराम हो गया था और ये बैठ गई हैं इधर मटर छीलने के लिए, मतलब बेचैन हो जाती हैं कि मुझे कोई कुछ काम दे दो, अब मैं क्या करूँगी खाली बैठे बैठे, कि बैठे बैठे ये मटर ही छील दूँगी। तो बस ये मम्मी मटर छील रही है। और मटर जैसे वे होते हैं कच्चे कच्चे से तो टेस्टी लगते हैं, तो जो थोड़े कच्चे कच्चे से हैं वे मुझे बड़े टेस्टी लगते हैं। और मैं जा रही हूँ अभी नहाने, क्योंकि मेरा काम अभी ख़त्म हुआ है। और सारा काम तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और मम्मी निकाल रही है ये मटर। तो जी आज बना रही हूँ मैं, मम्मी और पापा जी दोनों की पसंद की एक साथ बना दी। पापा जी की पसंद की तो बना दी थी आलू गाजर, सुबह बनाई थी चूल्हे पे। और पापा जी अब सर्दियों में दही वगैरह खाते नहीं, तो मम्मी बोल रही थी कल कि रायता खाने का मन कर रहा है, तो मैंने सुबह ही दही जमा दी थी आटे में, और अच्छी खासी जम गई है दही देखो। और आलू भी सुबह ही बॉईल कर दिए थे चूल्हे पे ही। और अब बनाऊंगी मैं रायता, आलू का रायता, इसमें आलू वगैरह छील के रख दिए थे।
भाई आया है स्कूल से, तो मैं बना रही हूँ, उसको दे रही हूँ हलवा। देखो बनाया था मम्मी ने, और वो सुबह खा के गया था, तो उसको मैं अभी दे रही हूँ। सुबह जल्दी जल्दी में खाते नहीं ना बच्चे, बस सुबह आलू के पराठे बनाए थे, तो आलू के पराठे खा के गया था बस वो एक पराठा, और अब मैं उसको हलवा दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों का ऐसा ही होता है, खुद से तो उन्हें खाना नहीं होता, दे देते हैं तो खा लेते हैं, वरना छुट्टी। अभी के एग्जाम चल रहे हैं बच्चे के, और आलू आएगी लेट, तो जी बनाऊंगी अभी मैं, अभी उसको दे के आती हूँ। और जी बना रही हूँ बस मैं रायता। ये आलू हैं, जो आलू तो मैंने ये सुबह ही उबाल लिए थे, और बस जैसे सब्जी भी सुबह ही बन गई थी, तो अब मुझे रायता बनाना है बस। और रायते के लिए दही जमा रखी थी पहले ही, सुबह ही जमा देते हैं। अधिकतर होता है ऐसा है कि जब हमें ज़रूरत होती है तब जमती नहीं, खैर जम गई थी आज। और बस मैं इसमें डाल रही हूँ, ये तड़का नहीं लगाते, ऐसे ही मतलब नमक मिर्च हल्दी वगैरह, और ये पिसा हुआ वो है पुदीना, ये डाल के तो ऐसे ही बना लेते हैं सिंपल में ही रायता। जैसे तड़का लगाते हैं तो वो बच्चे खाते नहीं कि जीरा ये काला काला सा क्या हो जाता है, ये नहीं हम खाएंगे। तो जी दही अच्छी खासी जमी थी, बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी, और घर का दूध था, तो जी अच्छा रायता बन गया। देखो ये इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, मसाले वगैरह जो भी डालते हैं, और देखो कितना गाढ़ा गाढ़ा जमा हुआ है। और पापा जी के लिए बना दी थी सब्जी, क्योंकि वे खाएंगे नहीं, और बोल भी रहे थे कि आलू गाजर की सब्जी गाजर ला के रखी हुई थी कि कब बनाओगे। तो जी बस इधर बच्चे भी आ गए थे स्कूल में से, और पापा जी नहीं आए थे अब तक खेत में से, और मम्मी को मैंने दे दिया था रायता। देखो मम्मी ने बोला था, तो तबीयत तो ख़राब है पर जब किसी चीज़ के लिए मन करता है तो खानी तो मतलब अच्छी लगती है, तो रुका नहीं जाता, तो मम्मी को दे दी थी वो रायता। और अब आरू लेके गई है अपना खाना, और ये मैंने आयु के लिए डाल दिया है। और जी बस ऐसे ही बहुत लेट हो गया था, पापा जी फिर खेत में से आए, फिर बरसी लेके आए, और फिर मम्मी को लेके गए डॉक्टर के, क्योंकि मम्मी उठ तो गई थी पर फिर से मतलब एक दो काम किया उन्होंने, फिर से भी लेट गई थी क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो जी इधर घास काट लिया है मैंने, वैसे तो मम्मी कटवाती है, तो मम्मी की तबीयत ख़राब है, और घास भी कम था आज। वैसे दिन में 2 सान्नी का रखते हैं हम, पर 1 सान्नी का ही था, तो इस वजह से इनको 1 सान्नी भी नहीं हुई थी। पहले इस टाइम तक तो खा खो के ये रेस्ट कर रहे होते हैं, पर आज लेट हो गए। कुछ तो घास कम था, और कुछ मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी, पहले काट लेते थे उस वजह से। तो जी मैं घास करने लग रही हूँ इनको, एक एक दो दो तसले डाल देते हैं दोनों को, और बस फिर वो लगा देते हैं घास। और वो जो छुटकुरानी है, देखो ठंड भी हो गई है, उसको भी यहाँ पे बांध देते हैं, पर जब तक घास नहीं कटता फिर उसको खोलना पड़ता है दोबारा, तो इस वजह से उसको यहाँ पे नहीं बांधा था, वहीं पे बाहर है जो, वहाँ पे उसके ऊपर बोरी रखी हुई थी, बोरी डाली हुई थी। और पापा जी बोल रहे थे वैसे तो घास करने के लिए, तो फिर उनको और काम था, मैंने बोला मैं कर देती हूँ, आप कुछ और काम कर लो जो करना है। फिर और भी अंधेरा होने लग रहा है, और अभी खाना वाना कुछ नहीं बनाया मैंने, और अब मैं खाना बनाऊँगी ये घास वास करके। वैसे तो शाम के टाइम ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो मम्मी तो खाती ही नहीं वैसे, शाम के टाइम दूध लेती हैं वे, और बच्चे भी ऐसे ही खाते हैं शाम के टाइम का। हमारा मतलब खाना वाना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है, हल्का फुल्का सा। कहते हैं ना कि शाम के टाइम हल्का फुल्का सा ही खाना चाहिए, तो हमारा भी वही होता है, हल्का फुल्का सा ही खाना होता है। जैसे कई बार सब्जी बची होती है दोपहर की, तो रोटी बना लेती हूँ मैं, और नहीं बची होती तो सब्जी बना लेती हूँ। तो जी इधर मैंने ये जो घास काटा था उसकी पाती वाती थी, और ऊपर से ला के वो डाल दिया है इसको बांधने के लिए छुटकुरानी को। और देखो बोरी डली है इसके ऊपर, डाल रखी है बोरी, और मैंने इसको यहाँ पे बांध दिया है। और जी बस आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।